हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ मास्टर्स एकेडमी। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें लास्ट क्लास से हम लोगों ने देखा था अल्किन्स के बारे में। चलिए कुछ और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं अल्किन्स के। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो इस तरह से कोई एग्जाम्पल आ जाए, तो हम लोग का रूल क्या था अल्किन में कि हम लोग जब भी कोई अल्कीन आ जाए तो हम लोग नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड क्या हो कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो, मिनिमम हो। दूसरी बात, लंबा चेन चुनना है। तो जैसे कि देखिए पहला एग्जांपल हमारे पास ये है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा 1 2 3। अब यहाँ से जाएंगे इधर 4 5, यहाँ से जाएंगे 4 5 6, यानी कि लंबा चेन मेरा ये हो जाएगा। तो लिख देंगे 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा टोटल, हेक्स 1 और इन। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी नोमेनक्लेचर को, आईपीएससी नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को ध्यान क्या रखना होगा अल्कीन में कि जिस साइड डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पे है हम लोग को नंबर उसी साइड से करना है। बस इतना ही ध्यान देंगे, हम लोग का सारा जो आपका नोमेनक्लेचर है अल्कीन का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे आज मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी पीछे के लेक्चर, जो पीछे के 6 लेक्चर हैं, उस 6 लेक्चर को आप देख लें। तब आज हम लोग का 7वां लेक्चर है, तो 7वां लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी जा सकते थे हम लोग 5 और 6, तो हम लोग दोनों जगह जा सकते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड को कभी भी हम लोग को छोड़ना नहीं है, डबल बॉन्ड को हम लोग को लेकर के ही चलना है अल्कीन्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया इथाइल और यहाँ पर भी क्या आ गया, इथाइल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 4 डाईइथाइल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 4 डाईइथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो लिखेंगे हम लोग हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल इस तरह से, तो हम लोग को कोशिश करना है हमेशा कि दोनों, मान लीजिए अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए, 3 डबल बॉन्ड आ जाए या 4 डबल बॉन्ड आ जाए, तो सारे डबल बॉन्ड को हम लोग का कोशिश रहेगा कि उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करके चलें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 7 से यहाँ चले जाते तो 8 ही कार्बन का चयन होता, लेकिन इधर आ गए तो हम लोग का 9 कार्बन का चयन हुआ। तो हम लोग को हमेशा क्या करना है, इसमें हम लोग को लंबा चेन चुनना है, बड़ा चेन चुनना है। जितना बड़ा चेन हम लोग चुनेंगे उतना अच्छा मेरा वो सॉल्व होगा। और हमेशा ये रूल ही है, रूल ही आपको कि आपको डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके चलना है और लंबा चेन चुनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाम इसका लिखते हैं हम लोग। तो नाम लिखने का तरीका क्या है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये इथाइल है और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 इथाइल, उसके बाद 7 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नोनेन। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम लोग नोनेन, उसके बाद नंबर देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग नोन, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं नोन 1 5 डाई। चूँकि 2 डबल बॉन्ड है हमारे पास तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, डाई इन, यानी कि 3 इथाइल 7 मिथाइल नोन 1 5 डाई इन। ठीक है, अब जैसे कि देखिए अल्कीन में क्या होता है, बेसिकली समझिए आपको अल्कीन में क्या होता है कि आपको करना क्या होता है, जैसे कि अल्केन है, अल्केन है तो अल्केन में जो मेरा सफिक्स क्या होता है, ये एन होता है। उसी प्रकार अल्कीन जो होता है
उसमें जो सफिक्स क्या होता है वो इन होता है। अगर मान लीजिए 5 का कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट। अगर आप इसमें जोड़ दीजिएगा ANE तो हो जाएगा क्या अल्केन। अगर मान लीजिए पेंट है इस तरह से और इसमें जो जोड़ दीजिएगा ENE तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या आपका अल्कीन हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा हम लोगों का, लंबा चेन चुनना। तो लंबा चेन चुनने के लिए करना क्या होता है, उसी साइड से नंबरिंग होता है जिस साइड डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है मिनिमम है। जैसे कि अगर मान लो इधर से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7वां पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ जाएंगे तो 1 पे आएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ से आते हैं 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 8 कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या होगा, आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है इस तरह से, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग इस तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ, 1 2 और यहाँ पे 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इसका 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। तो हम लोग इसका अगर नॉमेनक्लेचर लिखने जाएं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 यानी कि इथाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है, इथाइल पहले आता है, तो लिखेंगे क्या हम लोग 3 इथाइल। उसके बाद कहाँ पे है ये 4 पे है, 4 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है 8, तो लिखेंगे हम लोग ऑक्ट 1 इन। तो मतलब कोई भी सवाल हो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग इस तरह से। ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ये एकदम आपका सिंपल है, जितने बार डबल बॉन्ड आएगा उतना बार आपको उसका नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से नंबरिंग होगा, देखिए यहाँ से करेंगे तो 2 पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से करेंगे तो कितने पे आएगा 1 पे आएगा। तो लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो लिखने का बस तरीका क्या लिख लेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग हेप्ट, उसके बाद नंबर 1 3 5 1 3 5। चूँकि 3 बार है तो लिखेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे ट्राई, और क्या है इन है तो लिखेंगे हम लोग ट्राई इन। देखिए आसानी से बन गया। चलिए एक एग्जांपल इसको देखते हैं, इसका नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, इसका लिख देंगे हम लोग क्या 2 3 डाई मिथाइल, 2 जगह मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल जो है देखिए, इसमें क्या है यहाँ पे एक बेंजीन जुड़ा हुआ। देखिए एक और बात, जब कोई बेंजीन हो इस तरह से लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग बेंजीन। अगर किसी बेंजीन से होता क्या है कि एक हाइड्रोजन क्या करो रिमूव कर दो, किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कीजिएगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से एक हाइड्रोजन क्या होता है रिमूव हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनाइल। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पेरेंट चेन होगा वो ये होगा, ये लंबा चेन, ये कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में। जैसे कि देखो अब नंबरिंग यहाँ से होगा, यहाँ से 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 फिनाइल, उसके बाद ब्यूट 1 3 डाई इन। आई होप
आपको समझ में आया होगा, वो एकदम सिंपल तरीके से है। तो इस तरह से हम लोग अल्कीन का कोई भी एग्जाम्पल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग देख लें अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो अल्किन्स का एग्जाम्पल था स्टूडेंट, वो कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे चालू होगा साइक्लो अल्किन्स। और साइक्लो अल्किन्स भी जैसे मान के चलिए साइक्लो अल्केन था, सेम चीज़ है साइक्लो अल्किन, बस फ़र्क क्या रहेगा कि साइक्लो अल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता था रिंग के अंदर, और साइक्लो अल्किन में क्या होगा, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, साइक्लो अल्किन्स। अगला टॉपिक क्या होगा, साइक्लो अल्किन्स। देखा जाए साइक्लो अल्किन्स, बेसिकली जो इसका बेस नेम जो होता है, जो बेस नेम क्या होगा, बेस नेम होगा क्या आपका साइक्लो अल्कीन। ठीक है, बाकी सारे रूल रेगुलेशन, जो भी रूल्स वगैरह थे, लॉज वगैरह, जो भी कुछ था, वो सब सेम रहेगा अल्केन और अल्कीन की तरह। जैसे कि पहला रूल क्या था, लंबा चेन चुनना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि लंबा चेन चुनेंगे। दूसरा रूल क्या है कि नंबरिंग उसी साइड से करना जिस साइड डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो, मिनिमम हो, या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मिनिमम हो। ठीक है, जिस साइड ज़्यादा डबल बॉन्ड हो हम लोग को उसी साइड से चलना है। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई साइक्लो कंपाउंड होता है तो साइक्लो कंपाउंड कैसे बनता है भी हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कम से कम अगर कार्बनों की संख्या पूछा जाए तो किसी साइक्लो कंपाउंड बनने के लिए कम से कम कार्बन कितना चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। कम से कम 3 कार्बन होगा तब कोई आपका साइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर आप किसी डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं उस साइक्लो कंपाउंड के अंदर तो उसका हाइड्रोजनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3, CH2 और CH3। पहले भी देखें हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, C3H8। लेकिन अगर इसमें से हम लोग क्या करें, 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इस तरह से CH2 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 इस तरह से। तो हम लोग को क्या हो गया, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, रिंग टाइप आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर अगर हम डबल बॉन्ड डालते हैं, जैसे कि देखिए इस तरह से, मान लो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये है साइक्लो अल्केन। अब साइक्लो अल्केन के अंदर हमको क्या डालना है, डबल बॉन्ड डालना है। तो डबल बॉन्ड जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 हाइड्रोजनों का लॉस हो जाएगा। आपको 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। मान लीजिए डबल बॉन्ड डाल दिए हैं। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। जैसे ही डबल बॉन्ड डालेंगे तो इस कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन के पास 3 बॉन्ड, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 बॉन्ड, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 2 बॉन्ड, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 6। यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया 4। तो हम लोग को क्या होता है कि जब अल्केन से आप अगर साइक्लो अल्केन बनाते हैं तो 2 हाइड्रोजन का लॉस होता है। जब साइक्लो अल्केन से साइक्लो अल्कीन बनाते हैं तो फिर से आपका क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का लॉस होता है। ठीक है, अब साइक्लो अल्कीन, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इस तरह से। सबसे पहला एग्जाम्पल इस तरह से,
इस तरह से कोई साइक्लो कंपाउंड दिया है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम लोग को नंबर डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है तो उसमें कोई भी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड का संख्या अगर बढ़ जाएगा तो उस डबल बॉन्ड को भी नंबर मुझे देना होगा। लेकिन यहाँ के लिए हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 1 2 3। ये साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है? ये साइक्लिक है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि बेस नेम मेरा क्या है, सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, एक डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे प्रोपीन, आसानी से। उसके बाद मान लीजिए ये 4 कार्बन आ गया, एक डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइक्लो ब्यूटीन। अगर 5 कार्बन आ जाए, ये सारे सिंपल एग्जाम्पल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन आ जाए तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटीन। अगर 6 कार्बन आ जाए इस तरह से, एक डबल बॉन्ड, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या, साइक्लोहेक्सीन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड का संख्या बढ़ जाए, जैसे कि देखिए इस तरह से, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए, अब हमको नंबर डालना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात कि नंबर डालने के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना होगा कि दोनों जो डबल बॉन्ड हैं, जब हम लोग नंबरिंग करें तो उस नंबरिंग के अंदर आ जाए, किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर मान लो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड आपका छूट गया। कोशिश हमेशा करना है कि किसी डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, इसलिए नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, नंबरिंग या तो यहाँ से नीचे आएंगे या तो यहाँ से नीचे आएंगे। तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ से चल जाएंगे इस साइड, तब आपका क्या होगा, एक डबल बॉन्ड छूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, सारे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके ही चलना है हम लोगों को। जब इंक्लूड करके चलेंगे तभी वो सही होगा। जैसे कि देखिए, अब इसका नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, साइक्लोब्यूट। अब नंबरिंग दे दिए हैं, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे है, तो लिखेंगे 1 3 डाइइन, साइक्लोब्यूट 1 3 डाइइन। जैसे कि देखिए, इस तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। फिर से आपको समझाए हैं, अभी आपको समझाया है कि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके चलना है। तो देखिए, यहाँ से नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों डबल बॉन्ड हमारे पेरेंट चेन के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे साइक्लोहेक्स 1 4 डाइइन, साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाइइन, इस तरह से। अब मान लीजिए कि कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल दे, मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल दे हम लोगों को, अगर इसी में 2 सब्स्टिट्यूएंट, 1 सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से करके डाल दे। मान लीजिए यहाँ पे डाल दे हम लोग को इस तरह से, ये डाल दे CH3 और यहाँ भी डाल दे CH3, तब क्या करना होगा, तब तो नंबरिंग करना होगा, ठीक। तो आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए, डबल बॉन्ड को लेकर के चलना, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि डबल बॉन्ड इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। देखिए, नॉमेनक्लेचर बहुत ही अच्छा और सिंपल चीज़ है। इसको आसानी से आप अगर एक बार समझ गए तो 11th हो या 12th या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आप उसका नाम IPSC में एकदम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ से क्या होगा, 1 3, तो लिखेंगे हम लोग 1 3 डाई मिथाइल, फिर क्या होगा, साइक्लोहेक्स। चूँकि नंबर डाल चुके हैं तो हम लोग लिखेंगे 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाए कोई एग्जाम्पल, इस तरह से, और इस तरह से आ जाए,
तो क्या होगा। तो इस तरह के केसेस में हम लोग को RFPD रूल आपको बताए थे हम पिछले लेक्चर में, उसको भी अप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो जब हमारा मिथाइल है कहाँ कहाँ है, 1 पे है, 1 पे है और 4 पे है। ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग करते क्या है, ठीक है, अगर इधर से आते हैं 2 3, इधर से मान लीजिए 2 3 4, तो कहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1 1 2। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड छूट गया। डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है, डबल बॉन्ड को लेकर के चलना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नंबरिंग वो आपका इस साइड से हो जाएगा 2 3 4। तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 1 1 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए कोई Br आ जाए और यहाँ पे आ जाए कोई Cl आ जाए और यहाँ पे कोई आ जाए मिथाइल, इस तरह से क्या हम लोग नाम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखने का तरीका इस तरह से होगा। देखिए RFPD आपको लगाना है। जैसे कि इधर से अगर जाते हैं हम लोग 1 2 3 1 2 3, अगर इधर से आते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिख रहे हैं हम 1 2 3 1 2 3। अगर मान लीजिए इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 1 2 और 5, इसका मतलब हम लोग को इसी को चुनना पड़ेगा इधर वाले को। तो क्या होगा, नंबरिंग आपका यहाँ से हो जाएगा 1 2 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, उसके बाद 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। एकदम आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है आपको, इस तरह से आपको मान लीजिए इस तरह से भी तो दे सकता है कि इस तरह से दे दे, यहाँ दे दे और यहाँ पे कर दे इस तरह से, इस तरह से। ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, आइसोप्रोपाइल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोप्रोपाइल। इस पोर्शन को आइसोप्रोपाइल। अब नंबरिंग कहाँ से होगा, अगर यहाँ से करते हैं हम लोग, अगर 1 2 3 4 5 6, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 6 पे। लेकिन अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि यही मेरा सही होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है, खास करके साइक्लोअल्किन्स का बात करें अगर हम, तो साइक्लोअल्किन्स में कुछ भी हो सकता है। तो सारे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल होते हैं, आप आसानी से उसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल और भी देखते हैं आज हम लोग आज के लेक्चर में। जैसे कि देखिए ये इस तरह से, इस तरह से। अब इसमें क्या किया है कि जो सब्स्टिट्यूएंट को क्या किया है कि सब्स्टिट्यूएंट दे दिया है साइक्लोअल्केन। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगा भाई, नंबरिंग या तो यहाँ से करो या तो यहाँ से करो। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 6 साइक्लोप्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 इन। चलो और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इस तरह से, इस तरह से,
इस तरफ से। आसान है एकदम। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्स-1-इन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आसानी से कि जो साइक्लोहेक्सेन हो या साइक्लोहेक्सिन हो या साइक्लोअल्केन हो, साइक्लोअल्कीन, या इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स है उसको बनाना बहुत ही आसान है। बस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, सारी चीज़ें बहुत आसान है। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक्स।